हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? कैसे चल रहा है आपका रिवीजन? मैं क्लास 10th का स्टेट बोर्ड का हिंदी मीडियम का रिवाइज करवा रही हूँ। मैं इसलिए करवा रही हूँ, कोई भी बच्चा किसी वजह से क्या है पीछे नहीं कर पाया, क्योंकि हिंदी मीडियम का सिलेबस ना तो ट्यूशन पे करवाया जाता, ट्यूशन वाले करवाते, ना ही यूट्यूबर करवाते हैं। मोस्टली यूट्यूबर इंग्लिश मीडियम का करवाते हैं, लेकिन मैं क्या अभी उन बच्चों के लिए ये फ्री सेवा कर रही हूँ जो किसी वजह से क्या है मैथ को नहीं कर पाए। अब बच्चा मेरे साथ बने रहना, मैं सारा सिलेबस करवाऊंगी, ओके? और जो करवाऊंगी उससे बाहर क्या अभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सिलेक्टेड करवाऊंगी। इससे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बस केवल आपको क्या है मेरे साथ बने रहना और जो मैं करवाऊंगी क्वेश्चनों की क्या है अभी प्रैक्टिस करनी है, जैसा बताया जाए वैसा करना, ओके? ओके स्टूडेंट, तो मैंने क्या है हिंदी मीडियम की अब मैं क्या है अभी रेगुलर क्लास लूंगी और क्या अभी टेस्ट फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दूंगी, तो मेरे साथ बने रहना। तो मैंने 1.1 करवा दी थी एक्सरसाइज, आज मैं करवा रही हूँ 1.2। तो बेटा ये आपका जो है 1.2 में से स्टेट बोर्ड में से 100% क्वेश्चन आता है, 0.1% चांस ऐसे हैं भाई ना आए, बिल्कुल मैं कहती हूँ हर यूं का यूं उठा के देते हैं, ओके? तो क्या है मेरे पास इसका क्वेश्चन क्या है 1.2 का, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 क्या है कि कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक्सरसाइज कौन सी है 1.2। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। वर्गमूल 5 की जगह एग्जाम्पल है एक आपका वर्गमूल 3, वो भी आ जाता है, वर्गमूल 2 भी आ जाता है। ये 3 तो क्वेश्चन है ही है, वर्गमूल 5, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, ये 3 क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है इन्हीं को क्या है क्वेश्चन के बीच में दे देते हैं, मल्टीप्लाई ऐड वगैरह कर देते हैं, फिर भी पूछ लेते हैं। तो बेटा 3 क्वेश्चन ये हैं और क्या है अभी बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, ओके? और 3 में भी क्या है आपका एक ही क्वेश्चन है, आपको यूं का यूं लिखना है। जहां 5 है 5 वाला करवाया जाए वहां 3 लिख लो, 2 वाला जाए 2 लिख लो वहां पे, ओके? तो देखो इसको क्या है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे हम इसकी पड़ताल, क्या है जो प्रूव करना है उससे अलग मान के चल पड़ेंगे। मान लो अपरिमेय प्रूव करना है तो हम क्या मान के चल पड़ेंगे परिमेय, क्या परिमेय, ठीक है? और जो मान के चलेंगे हम उसी को गलत साबित कर देंगे। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, वर्गमूल 5 क्या है ये परिमेय संख्या है। परिमेय है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ फ्रैक्शन के फॉर्म में। ए और बी दोनों कैसे हैं, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है स्टूडेंट, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है? 1 से तो सभी संख्या भाग जाती हैं, जो 1 के अलावा किसी और से भाग न जाए, जिनका और कोई भी क्या अभी कॉमन गुणनखंड ना बने, ओके? तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, फिर इसको इधर ले आओ,
वर्गमूल 5 बी और क्या हो गया ए। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल बी का वर्ग और ए का वर्ग हो जाएगा, 5 बी का वर्ग और क्या हो जाएगा, ए का। ओके, ये क्या है अभी, ए स्क्वायर किससे भाग होता है, 5 से। किससे, 5 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर भाग होता है 5 से। जब वर्ग भाग होगा तो इसका वर्गमूल भी ए भी भाग होगा 5 से। किसी का वर्ग भाग होता है तो उसका वर्गमूल भी भाग होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए को 5 सी। सी क्या है भाई, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको मैं इसमें रख दूंगी, इसमें ये मान लो यहाँ पे मैंने 2, इसका मान 2 में रखने पर, रखो भाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 5 बी और 5 सी और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। ए की जगह मैंने रख दिया 5 सी, 5 बी का वर्ग और 25 ये हो जाएगा। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो बी का वर्ग 5 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बी भाग होता है कितने से, 5 से। पहले ऐसे लिखो, बी वर्ग भाग होता है 5 से। वर्ग भाग होगा तो वर्गमूल भी होगा, बी भी भाग होगा 5 से। ए भी भाग हो रहा है, ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, दोनों किससे भाग हो रहे हैं, 5 से। और मैंने बताया था स्टूडेंट आपको, क्या अभी ए और बी क्या अभी किसी और से भाग नहीं होंगे, तो यहाँ पे 5 से भाग हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों का 5 क्या है अभी, कॉमन है। इसका मतलब क्या है अभी, बी क्या है अभी, दोनों का कॉमन है, कॉमन गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 5 ए और बी दोनों का कॉमन गुणनखंड है। और हमने माना था भी कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि ए और बी सहभाजक संख्या है। इसका मतलब क्या है अभी, इसका मतलब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। वो गलत है, वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है भाई, वर्गमूल कैसी संख्या है, ये गलत है अभी। फिर में हमने जो मानना है इसका क्या है, सही क्या है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके विद्यार्थी, आपको ऐसे करना है, यूं का यूं लिखना है, ये स्टेप बिल्कुल कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है। ओके, वेरी नाइस। उसके बाद देखो, इसका सेकंड है,
एक्सरसाइज 1.2 का क्या है, क्वेश्चन सेकंड है, सिद्ध कीजिए 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, तो इसकी पड़ताल कैसे करेंगे, इससे उल्टा मान के चल पड़ेंगे। माना 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। इसकी वैल्यू निकाल लो और बाकी को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहले लघुत्तम ले लो, a माइनस में 3b हो जाएगा, ये में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। तो मेरे पास क्या आ गया, वर्गमूल 5 a माइनस में 3b और बटे में क्या आ गया, 2b। जब हमारे पास क्या है भी, कोई भी परिमेय संख्या है उसमें हम क्या है भी कुछ एलसीएम वगैरह लें, वो हमेशा क्या रहेगी, परिमेय ही रहेगी। तो ये वैल्यू मेरे पास a बाय बी परिमेय थी, तो ये सारी वैल्यू क्या रहेगी, परिमेय। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस में 3b और 2b क्या हो गया, परिमेय है। जब मैं इसकी वैल्यू परिमेय रखूंगी तो ये परिमेय हो गया। लेकिन अभी अभी हमने ऊपर प्रूव किया है वर्गमूल 5 कैसा है, अपरिमेय। जो गलत है, क्या किसी की इमेज 2 हो सकती है, लिख दो। हमने क्या अभी प्रूव किया है। स्टूडेंट अगर मान लो क्या है, ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको वर्गमूल 5 को प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। ओके, तो क्या है भाई, ये गलत है, इसका मतलब क्या हो गया, सही क्या है, जो माना है वो गलत है। इसका मतलब क्या है, 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये ऐसे करने हैं आपको। ओके, उसके बाद देखो थर्ड का फर्स्ट देखो, थर्ड का फर्स्ट 1/√2 को सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, तो कैसे करेंगे पड़ताल, मैंने बताया था इसको उल्टा मान के चल पड़ो। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे भिन्न के रूप में लिख सकती हूँ, a और b सहअभाज्य संख्या है। इसको पलट दो, पलटेंगे तो हम वर्गमूल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बटे में a। ओके, मान लो 2 क्या है, मेरी एक परिमेय संख्या है।
जब मैं पलटूंगी तो 1/2 हो जाएगी, वो भी क्या रहेगी, परिमेय रहेगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, b बटे में a परिमेय वैल्यू आ गई। तो यहाँ तो परिमेय हो गया, लेकिन हम जानते हैं वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय यहाँ परिमेय कैसे होता है, किसी चीज की इमेज 2 हो सकती है एक ही चीज की। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। इसलिए क्या है, लिख के दिखाना है आपको। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके विद्यार्थी, आपको ऐसे करने हैं बिल्कुल। दूसरा देखो, इसका तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा 7/5 सिद्ध कीजिए। एक अपरिमेय संख्या। कैसे करेंगे इसकी पड़ताल, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं भी ये कैसी संख्या है कि परिमेय, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, a और b सह अभाज्य संख्या है। इसको इधर ले आओ, a बटे में 7b हो गया। इसकी क्या वैल्यू आएगी, परिमेय लेकिन ये क्या होता है हम जानते हैं, आपको लिखना है, लेकिन हम जानते हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, सिद्ध किया है। अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो विद्यार्थी आपको ये करके दिखाना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तो क्या है, ये परिमेय अपरिमेय होगी और इधर परिमेय। क्या ऐसा होता है कभी एक ही चीज की 2 इमेज होती, ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है। इसका मतलब क्या, अभी हमने जो माना है वो गलत है। इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको ऐसे करना है। इसका एक क्वेश्चन रह गया, थर्ड, वो आप खुद कर लेना। ओके, तो विद्यार्थी मैंने आपको बताया है ये 100% आता है। कितने परसेंट आता है, 100। इन क्वेश्चनों को छोड़ के मत जाना, ये सीबीएसई में भी आता है। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो सीबीएसई में हर साल देखती हूँ, मैं स्टूडेंट को बताती हूँ, और जो लापरवाही करता है रह जाता है। ओके, तो स्टूडेंट आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना,
डेली मैं एक क्लास लूंगी, एक चैप्टर की 1 या 2 क्लास में मैं खत्म करवा दूंगी और जल्दी से आपका क्या है रिवाइज हो जाएगा सिलेबस। जैन से पहले हो जाएगा, जनवरी से सारा करवा दूंगी एनसीईआरटी से। और फिर क्या है अभी हम क्या है 1 मार्क्स के क्वेश्चन और जो आपकी केस स्टडी आती है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। टेस्ट फॉर्म में भी मैं आपको टेस्ट फॉर्म में भी बना के भेज दूंगी, भी थोड़ी चेंजिंग है वो कैसे आ सकती है। ओके।